ये पूरे शरीर, जिस शरीर का इतना गुमान करते हैं आप, इतना अभिमान करते हैं, आखिर वो शरीर गंदगी का फैक्ट्री ही तो है रे भैया। कितनों बढ़िया से बढ़िया चीज इस मुंह में डालते हो, पेट में डालते हो, 12 घंटा पुड़ते पुड़ते पूरा शरीर उसको एकदम कचड़ा बना देता है, गंदगी बना देता है। और ऐसी गंदगी बनाता है कि लोग उस गंदगी के सामने खड़ा होना पसंद नहीं करते। तो जो शरीर अच्छे से अच्छे, चाहे आप कितना भी बढ़िया से पनीर बनाओ, सब्जी बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, मालपुआ बनाओ, कुछ भी बनाओ, और बना करके 56 भोग पेट के अंदर मुंह में डालो, और पेट के अंदर जाते जाते 12 घंटा में वो गंदगी बन करके निकल जाए। तो ये पूरा शरीर क्या अच्छा बनाने वाला फैक्ट्री है कि खराब बनाने वाला है? आए थोड़ा जोर से बोलिए। खराब बनाने वाले चीज को अच्छा कैसे कहा जाता है? इसलिए संत लोग कहते इस तन की जो बड़ाई नहीं करते हैं, कोटि की यतन करो या तन की अंत अवस्था दूरी, कबीर साहब की भाषा में कहें। चलहु का टेढ़ो टेढ़ो, ए आदमी इतना नरक अपने साथ में लेके चल रहे हो, नरक का पोटली अपने साथ में लेके चल रहे हो, और फिर भी इसकी बड़ाई में इतना ऐठते हो, इतना घमंड करते हो कि हम बड़े भाग मानुष तन पावाया, घी लगा करके मोच पी जाते हो। क्यों? तन की कोई विशेषता नहीं है। विशेषता आपके अंदर जो बैठी चेतन आत्मा है, आपके अंदर का जो विवेक है, उस विवेक के कारण बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया हमारे इंग्लिश साहब ने कि मनुष्य आखिर विशेष क्यों है? तन के आधार पे विशेष नहीं। तन तो मैंने बता दिया कि आंख कच्ची बनाने का फैक्ट्री है, कान गुज्जू बनाने का फैक्ट्री है, नाक नेटा बनाने का फैक्ट्री है, मुंह लाड़ बनाने का फैक्ट्री है, अब पेट गंदगी बनाने का फैक्ट्री है। उस सब आपके शरीर का जितना अंग आप गिनिएगा, प्रत्येक अंग आपके गंदगी बनाने का ही फैक्ट्री है। और गंदगी बनाने के फैक्ट्री को अधम शरीरा नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? इस अधम शरीर को पालने के लिए जो आप खाते हैं उसको भोजन कहा जाता है। और विद्वानों ने, विचारकों ने उस भोजन में मात्रा लगा दिया है, लेकिन उसी के अनुरूप आत्मा को जो चाहिए वो भोजन नहीं चाहिए, आत्मा को भजन चाहिए। भोजन से आपके शरीर की ऊर्जा पूरी होती है और भजन से आपके आत्मा की ऊर्जा पूरी होती है। आपने इस शरीर को सुबह शाम दोपहर 3 बार 4 बार 5 बार भोजन तो खूब करवाया, लेकिन आत्मा का भजन कभी, इसको भजन भी खिलाना चाहिए, यह कभी आपने सोचा नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि तूने हीरा के जैसा अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया। रात गवाया सोई के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म यमोल था, कौड़ी बदले जाए। भजन बिना नर बावरे, तूने हीरा जन्म गवाया। लोगों ने कहा कि कबीर साहब आप ये भी बता दीजिए कि हीरा जन्म हमारा व्यर्थ नहीं बीते, आखिर इस हीरे जन्म का सदुपयोग कैसे किया गया, किस प्रकार से लग रहा है कि अभी तक मेरा जीवन यूं चला गया? तो कबीर साहब बताते हैं, कभी न आया साधु संगत में, कभी ना हरि गुण गाया, बही बही मरे बैल की नाई। केवल काम, केवल धंधा, केवल रोजगार। वो काम धंधा रोजगार कौन चीज के लिए? बस इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। जन्म से लेकर के चिता तक जाने तक मनुष्य जो परिश्रम करता है, वो परिश्रम के केंद्र में क्या होता है, उद्देश्य में क्या होता है? इस शरीर के न सुरक्षा। जब से होश संभालता है, जब तक वो चिता पर नहीं जाता है। एक मनुष्य को चिंता कौन चीज का रहता है कि हमारा जीवन में सब ठीक ठाक चले, बीमार पड़े तो दवाई उपलब्ध हो जाए, भूख लगे तो भोजन उपलब्ध हो जाए, वस्त्र नहीं रहे तो वस्त्र उपलब्ध हो जाए। इसके लिए धन कमाने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए दिन रात मेहनत करके फैक्ट्री में मेहनत कर करके आदमी क्या करता है? पैसा कमाता है ना।
तो कमाने खाने और शरीर को पोषने के लिए आपने तो जीवन भर सोचा, लेकिन चाहे लाख सोचिए आप अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, आखिर में इस जीवन का क्या होगा? कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। ठिकाना है। इस जीवन की सुरक्षा के लिए करोड़ों उपाय आप कर लीजिए, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारी चोटी को काल अपने मुट्ठी में लेके हमेशा चल रहा है। सुमिरन कर ले राम का काल गहे कर केस, क्या जाने कि तुम्हारी हो क्या घर क्या परदेश। जिस जीवन का इतना अभिमान पाले हुए हो, जिस जीवन का इतना गुमान पाले हुए हो और इस जीवन की सुरक्षा के निमित्त ही पूरे जीवन की ऊर्जा को खत्म कर रहे हो, पूरे जीवन के समय को खत्म कर रहे हो, मौत का एक झटका लगेगा ना, क्या हो जाएगा? 1 मिनट में सब छूट जाएगा। ये आम के जो प्लॉट है, बगीचा, ये हो छूट जाएगा। ऐसी आम के बगीचा के नीचे में कोनो आम के जड़ में बस 4 फीट में चिता उता रच करके और 2 मिनट में होली खेल लेगा, बात खत्म हो जाए। दुनिया वालों पर जितना मोह करते हैं कि सब मेरा अपना है, सब चला चटिया हमरे है, यही जब शरीर प्राण छूटेगा ना तो यही चेला चटिया क्या करेगा पता है? एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि दुनिया की मोहब्बत का बस दस्तूर है इतना कि जो मरने के बाद छाती पीट के रोते हैं वही 13 दिन के बाद गरम गरम पूरे भी और नरम नरम जिलेबी मांगता है। मांगता है कि नहीं मांगता है? आए? अरे अभी हमारा प्रवचन सुन के जय जयकार कर रहे हैं, अभी हम ही मर जाए तो 13 दिन के बाद भोज खाने आइएगा कि नहीं आइएगा? आइएगा ना। तो उसमें जिलेबी जो मांगेगा टेबल वाला बारीक के इधर सुनो, पूरी है? हाँ है, नरम नरम। जिलेबी वाला आएगा तो पूछिएगा कि जिलेबी है कैसा, गरम गरम कहिएगा कि नहीं? तो इस पे गुमान करने की क्या आवश्यकता है कि आप मेरी जय जयकार कर रहे हैं, कि आप मुझे गाली दे रहे, दीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वास्तविकता यही है कि जिस व्यक्ति को भजन के रास्ते में चलना हो उस व्यक्ति को न गाली की फिक्र करनी चाहिए, न वाहवाही पे उसको उछलना चाहिए, बल्कि अपने आप को समान रूप से चलते हुए अपने आत्म तत्व का भजन करना चाहिए। यही कबीर साहब का संदेश है। हाँ, गाली सुनने वाला कर्म नहीं करना है, लेकिन अच्छा कर्म करने के बावजूद भी कोई गाली दे रहा तो उसकी परवाह भी नहीं करना है। अच्छा कर्म करने पर कोई प्रशंसा कर रहा हो तो प्रशंसा करने वाले को धन्यवाद दीजिए, लेकिन उसमें अपने मन को अभिमान के गुब्बारे में फुलाइए मत, फूलने मत दीजिए। प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसा करने वाले को धन्यवाद है, और कोई निंदा कर रहा है तो निंदा करने वाले को धन्यवाद है। दोनों के बीच में आप मस्त हाथी की चाल में चलते जाइए। हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अब कुछ लोगों ने इस बात पर भी आपत्ति किया है कि कबीर साहब ने कहा कि मैं फकीर हूं, तो लोग उसको घिसिया करके जबरदस्ती मुसलमान की तरफ खींच के लेके जा रहे। एक बड़ी भूल हुई है लोगों से। जब हम लोग पहले, हम लोग भी जैसे कबीरपंथी लोग भी बताते थे, कबीर साहब मुसलमान जुलाहा, नीरू नीमा फलना चिल्ला की चर्चा करते थे ना, तो हम लोगों को भी लगता था कि ठीक है, पालन पोषण हुआ है तो जन्म भी उधरे हुआ होगा। कुछ लोग ब्राह्मण की तरफ खींचता है, कुछ लोग मुसलमान की तरफ खींचता है। लेकिन जब आप साहित्य का, जब अब हम लोग सच अब लगता है, पहले लगता था कि साधु महात्मा को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, साधु महात्मा बैरागी बने, अपना ध्यान करे, भजन कहा। ये बात सच है कि कल्याण के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। जब कोई व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहे, मुक्ति पाना चाहे, तो मुक्ति पाने के लिए पढ़ने लिखने, एमए बीए अलवा सुथनी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सच है।
लेकिन यदि किसी व्यक्ति को अपनी मुक्ति के साथ साथ सामाजिक कल्याण और लोगों का भी कल्याण करना हो तो बिना पढ़े लिखे काम नहीं चलेगा, उसको बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हजारों लोगों की मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। ये बात भी अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। इस बात को पुष्ट करते हुए एक बात मैं उदाहरण के तौर पर कहूं, स्वामी विवेकानंद का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। आज की युवा पीढ़ी के बहुत आदर्श हैं, बहुत बड़े आदर्श हैं। और मुझे बड़ा गर्व हुआ जब सचमुच में मैं कलकत्ता गया और वहां स्वामी विवेकानंद के जो गुरुदेव थे रामकृष्ण परमहंस जी, एक साधारण पुजारी था वो। जैसे आप लोगों के गांव में मंदिर वगैरह होता है और मंदिर में कोई पुजारी को रख देते हैं, 500-200 टका उसको महीना देते हैं केवल घंटी डोलाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए। रामकृष्ण परमहंस जी में वैसा ही आदमी था, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था। एक महिला वहां पर, वहां की जो महारानी थी वहां की, वो मंदिर बनाई। मंदिर में मूर्ति के पूजा करने के लिए कोई पुजारी चाहिए, तो गरीब ब्राह्मण था रामकृष्ण परमहंस जी, उसको बुला लाया। उसको महीना में वेतन देता था कि आप वेतन लीजिए, बस घंटी उंटी डोला करके पूजा कीजिए। लेकिन उस महापुरुष के पास स्वामी विवेकानंद पहुंचे और स्वामी विवेकानंद प्रतिभा के इतने धनी कि सचमुच में आज जाइए तो उस जगह को भी विवेकानंद के तप ने, विवेकानंद के प्रतिभा ने उस गुरु को भी महान बना दिया, उस जगह को भी महान बना दिया, उस नगर को महान बना दिया और उसके साथ साथ पूरे भारत देश को भी महान बना दिया। ये स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा का सामर्थ्य है। ये भजन का सामर्थ्य होता है, ये भक्ति का सामर्थ्य होता है। मैं गया उस जगह को देखा, गंगा नदी के किनारे पे बिल्कुल वहां बेलूर मठ बना हुआ है, दक्षिणेश्वर मठ बना हुआ है। देख करके सचमुच में इतना आनंद लगा कि आज भी आप जाएंगे तो लगेगा कि हाँ कोई संत की तपस्या यहां से बोल रही है, संत का भजन यहां से बोल रहा है। वहां केवल ये अनेक अन्न का भोजन नहीं किया जाता, वहां आज भी भजन की शक्ति महसूस होगी कि बंगाल के एक कोना में रहने वाला व्यक्ति 7 समुंदर पार भी आदमी की चेतना को हिला सकता है। यह चेतना को हिलाने की क्षमता रोटी दाल सब्जी में नहीं होती है, चेतना को हिलाने की क्षमता भजन में होती है, जो आत्मा का भोजन है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। शरीर से शरीर तक शरीर की बात पहुंचती है। मैं मुंह से यदि बोलूं तो आपके कान तक आवाज पहुंचेगी, क्योंकि मुंह का संगति केवल कान से है। लेकिन यदि मेरी बात आत्मा से बोली जाएगी तब वह बात आपके आत्मा तक पहुंचेगी। यही कारण है कि भाषण का कभी प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे बताया गया अभी कि इसी मंच पर कोई नेताजी आए हुए थे, मेरा बड़ा प्रिय आदमी है। वो संयोग था कि मैं उस समय नहीं था, मैं रहता तो बड़ा अच्छा और होता। IP गुप्ता जी जमुई के रहने वाले हैं, वहां पर अपना आश्रम है। तो वहां जब मैं जाता हूं तो बड़ी मित्रता के साथ, बड़े आदर भाव के साथ मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं। अभी तो एक अच्छे नेता हो गए हैं। पटना गांधी मैदान में बड़ी सुंदर रैली किया था उन्होंने, जिसमें बहुत भीड़ जुटी थी, तो सरकार की सत्ता हिल गई उसकी भीड़ को देख करके। लेकिन जिस समय में वो संघर्ष कर रहे थे उस समय में ज्यादा लोग नहीं पहचानते थे। उस समय से हम लोगों की भेंट मुलाकात होती है, घंटों घंटों एक साथ बैठा करते थे, इस सामाजिक मुद्दों पर बहस किया करते थे, बातचीत करते थे, एक साथ भोजन वोजन बना करके खाते थे, घंटों घंटों साथ में रह फिर जाते थे। मेरा एक तरह से कहिए कि दुर्भाग्य अब सौभाग्य क्या कहें। यूनिवर्सिटी में भी काम था, एक साथ 2 विभाग चलाना बड़ा मुश्किल है। पहले तो हम लोग को लगता था कि सत्संगों कर लेंगे प्रोफेसरों बन जाएंगे, ठीक ही रहेगा। लेकिन अब लगता है नहीं, प्रोफेसर वाला काम छूटेगा तभी सत्संग होगा। सुबह के सत्र में चूंकि यूनिवर्सिटी के लोगों का इतना दबाव था कि आपको भाषण देने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, तो इस वजह से सुबह के सत्रों में आप लोगों से छुट्टी लेकर के मैं यहाँ मधेपुरा गया, BN मंडल यूनिवर्सिटी में 2-3 घंटे वहां पर गुजारा। सारी कागजी प्रक्रिया पूरा करने के बाद फिर 5 बजे शाम में आपके बीच में आ गया हूं और आपके बीच में बोलना शुरू कर दिया। तो कहने का ये अभिप्राय है, मैं निवेदन क्या कर रहा था,
स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहा था। आज भी वहां पर जो भजन बोलता है उनका, उस चीज को देख करके, तो कहने का मतलब मुंह से यदि कोई बातें की जाएगी तो वो कान तक पहुंचेगी, क्योंकि मुंह भी शरीर का हिस्सा है और कान भी शरीर का हिस्सा है। मुंह का भी पोषण अन्न से ही होता है और कान का भी पोषण अन्न से ही होता है। इसलिए जो बातें मुंह से बोली जाएगी उसकी आवाज केवल कान तक पहुंचेगी, उसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होगा। मुंह से जो बोली जाती है और कान से जो सुनी जाती है उसको भाषण बोला जाता है। और भाषण कोई बहुत ज्यादा और बोलने लगे तो उसको लोग बकवास कहता है। लेकिन जब बातें आत्मा से बोली जाए और आत्मा के द्वारा सुनी जाए तो उसको न तो बोली कहा जाता है, न बकवास कहा जाता है, न भाषण कहा जाता है, उसको प्रवचन कहा जाता है, उसको सत्संग कहा जाता है। सत्संग में और भाषण में जो सबसे बड़ा अंतर यह है, वह सबसे बड़ा अंतर यह है कि भाषण मुंह से बोली जाती है और कान से सुनी जाती है, और प्रवचन उसको कहते हैं जो आत्मा के तल से बोली जाती है और आत्मा के तल से सुनी जाती है, उसको प्रवचन कहा जाता है। जब मुंह के तल से बोला जाएगा तो उस बोली में अन्न का प्रभाव होगा, जब कान के तल से बातें सुनी जाएगी तो उसमें अन्न का प्रभाव होगा। लेकिन जब आत्मा के तल से कोई बातें बोली जाएगी तो वह भजन के प्रभाव से बोली जाएगी, और आत्मा के तल से जब कोई बातें सुनी जाएगी तो भजन के प्रभाव से ही सुनी जा सकती है। इसलिए जहां पर सत्संग होता है, जहां पर भक्त बैठते हैं और जहां पर संत बैठते हैं, वहां में दोनों में आपसी चर्चा को सत्संग का दर्जा प्राप्त है, उसको प्रवचन का दर्जा प्राप्त होता है। भाषण सुनने से किसी का कल्याण नहीं होगा, लेकिन प्रवचन सुनने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। सत्संग सुनने से इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति का कल्याण होता है। जो सत्संग की भाषा को नहीं समझता है उसके लिए कबीर साहब ने कहा कि हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। क्योंकि कौवे की जो भाषा होगी वो मौखिक भाषा होगी, और हंस की जो भाषा होगी वह आत्मिक भाषा होगी। भाषण की जो भाषा होगी वह मौखिक भाषा होगी, और सत्संग और प्रवचन की जो भाषा होगी वह आत्मिक भाषा होगी। तो मैंने निवेदन यह किया कि मुंह का पोषण चूंकि अन्न से होता है, इसलिए अन्न के स्तर से जो बातें निकलती है वह भाषण, और आत्मा का पोषण भजन से होता है, इसलिए आत्मा के मार्फत से जो वाणी निकले, भजन के मार्फत से जो वाणी निकले, उसी को सत्संग कहा जाता है, उसी को प्रवचन कहा जाता है। तो आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न में है कि शरीर का भोजन यदि अन्न है तो आत्मा का भोजन क्या है। इसको सरल शब्दों में समझे तो सचमुच में शरीर का भोजन अन्न है और आत्मा का भोजन भजन है। सवाल यह पैदा होता है कि वह भजन क्या है। तो उस भजन के बारे में यह मत समझिए कि हम मंच पर बैठ करके कोई भजन गा दिए तो वही भजन आत्मा का भोजन है। यह भजन सुनने वाला है, थोड़ी देर के लिए मन में उमंग पैदा करने वाला। इस भजन को सुन करके थोड़ा सा मन में एकदम मुस्कुराहट पैदा होती है, मन थोड़ा आनंद से झूमता है। लेकिन इतनी बात याद रखिए कि मुक्ति की युक्ति देने वाला जो भजन है वह भजन हारमोनियम और सुर ताल लय पर गाने से भजन नहीं होता है। उस भजन के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही कहा गया है। उस भजन के लिए कहा गया है कि अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति परांगतिम, की अनेक जन्म तक व्यक्ति जब एक ही लय में उस संयम का पालन, उस सदाचार का पालन, बाहर के पट को बंद करके अंदर के पट को खोलने की युक्ति के साथ वह चलता है, तब जाकर के उससे भजन हो पाता है। भजन चूंकि चेतना के ऊर्ध्वगामी होने का एक फार्मूला है, इसलिए वह भजन आत्मा को उन्नत करता है, आत्मा को महान बनाता है। मूलभूत रूप में यह समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति को अपने आत्मा को मजबूत बनाना हो वह जितना भजन करेगा उसकी आत्मा उतनी मजबूत होगी, और जिसकी आत्मा जितनी मजबूत होगी वह पूरे दुनिया को उतना ज्यादा हलचल मचा करके छोड़ देगा। हमारे जीवन में जो तीन चीज है, एक है तन, दूसरा है मन और तीसरा है आत्मा। ये तीन चीज है ना। तो तीन चीज है तो निश्चित है कि शरीर का अपना बल है,
मन का भी अपना बल है और आत्मा का भी अपना बल है। शरीर के बल के मामले में आपकी यदि तुलना की जाए तो शरीर के बल में आप ज्यादा बलवान हैं धरती पर। शरीर के बल के मामले में मनुष्य इस धरती का सबसे बलवान प्राणी है। यदि शरीर के बल में तुलना किया जाए तो आदमी की बात तो छोड़िए, आप घोड़ा से ज्यादा बलवान है कि कम? हाथी से, ऊंट से, घोड़ा से तो थोड़ा ज्यादा कह दिए, गधा से कहिए तो जी। पहले प्रश्न समझिए तब उत्तर दीजिएगा। हम यहां करें शरीर के बल में तुलना यदि किया जाएगा, आप जो करें वो दूसरी बात कह रहे हैं, आपकी बात पे भी हम आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि शरीर के ताकत से यदि तुलना किया जाएगा